अब समझ गया कि मुझे क्या करना है। भाई क्या करने वाले आप? बहुत हो गया, बहुत सह लिया। अब ना मैंने तय कर लिया है, कि अब पूर्वी को अपना बनाऊंगा। पूर्वी को बनाने का अब इंतजाम करना पड़ेगा, पक्का वाला इंतजाम करना पड़ेगा। मैं बेवकूफ था मैं कि ये आरवी और नेत्रा की शादी का इंतजार करके बैठा था कि एक बार इनकी शादी खत्म हो जाए उसके बाद मैं पूर्वी से निपटता हूँ। पर नहीं, मैं तेल लेने गई इनकी शादी। अब जो करना है मुझे करना है, और वो भी आज अभी इसी वक्त करूंगा मैं। बुला अपने बंदों को, बुला पूरी की पूरी फौज बुला, यहाँ पर सबको मेरे सामने खड़ा कर। अब ना बवाल होगा, अब ना बम फूटेगा, एक ऐसा बम फूटेगा इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो करूंगा मैं। मेरी पूर्वी सुन रहे हो ना तुम? पूर्वी, आई लव यू यार, आई लव यू सो मच, आई लव यू यार, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर आ ही गया हूँ तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा मैं, क्योंकि तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरे ही रहोगी। सुना तुमने? तुम मेरे ही रहोगी, इस जन्म में भी और आने वाले 7 जन्म में तुम मेरी ही रहोगी। ऐसे कहाँ जा सकते हैं नेत्रा? कहीं नहीं गई होगी आरवी, वो यही है। अरे दी, अगर यही होती तो दिखती ना, यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही। कहीं भाग तो नहीं गई? नहीं दिया, वो जिस इरादे से यहाँ आई है ना, यहाँ तक पहुँचने के बाद वो कहीं नहीं भागी। पर ऐसे अचानक कहाँ जा सकती है वो? मेरी बात हो रही थी उससे, ऑलमोस्ट मान गई थी वो। इसलिए तो और लग रहा है ना आरवी, 1 करोड़ लेकर अगर वो सच बोलने के लिए तैयार हो गई है ना, तो यही है, वो कहीं नहीं भागेगी, वो इसी घर में है। अग्रीड, वो यहीं कहीं है, बाहर नहीं गई है। मैं काम करता हूँ, मैं लिविंग रूम में चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है, हम जाके रूम्स में चेक करते हैं। हाँ, शायद अपना मेकअप ठीक करने गई हो। अच्छे से चेक करना, ओके? ओके, लेट्स गो। चल। नो नॉट देम। अब ये यहाँ किस लिए आए हैं? ये यहाँ कैसे पहुंच गए? अब यहाँ आ ही चुके तो कोई बात नहीं, इन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए भी नहीं हमें। हम यहाँ पे अपनी आवभगत कराने नहीं आए, और ना ही आप लोगों से कुछ चाहिए हमें, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप हमें दे सको। तुम यहाँ ये सुनाने आए हो? सुनाने पे मजबूर आपने किया। जैसा बर्ताव करोगे वैसा ही तो रिएक्शन मिलेगा ना। तुम्हें दिखाई नहीं देता आसपास मेहमान है? तो अपनी कैंची जैसी जुबान चलाना बंद करो और काम बताओ। आपसे तो कोई काम नहीं है, तो आपको बताने का कोई फायदा भी नहीं है। हम आरवी से मिलने आए। आरवी से क्या कह रही है? वो तो पूर्वी से बात करने आई थी नहीं? हाँ बुआ, पर मुझे अभी लगता है कि हमें डायरेक्टली आरवी से बात करनी चाहिए। सुनो, जब भी यहाँ आती हूँ ना, जो मुंह में आए बोल देती हूँ और बदतमीजी से बिहेव करके चली जाती हूँ, और हम चुपचाप सहते रहते हैं। इसलिए नहीं कि हम पलट के जवाब नहीं दे सकते, पर इसलिए क्योंकि हम लिहाज करते हैं। और हमारे संस्कार ना, लगता है तुम्हारे संस्कार से कुछ अलग से हैं, और हमारे लिहाज को हमारी कमजोरी समझने की गलती मत करना तुम खुशी। कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं बस आरवी से मिलने आई हूँ, हमें उससे बात कर। कहा ना मैंने, तुम आरवी से बात नहीं करोगी। जो मर्जी करना है करो, लेकिन आरवी से तुम दूर रहोगी। नहीं बात करोगी तुम मुझसे। 1 मिनट, आप तो ऐसे बात कर रही है मेरी खुशी से जैसे वो आरवी के साथ कुछ गलत करने आई हो यहाँ। अरे भाई, रिश्ता है उसका आरवी से, पूर्वी छोटी बहन है उसकी, चिंता है उसे उसकी। आज
आज भी इसलिए यहाँ आई है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी बहन के साथ यहाँ कुछ गलत हो रहा है। हमें पता है हमारी पूर्वी की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। चिंता है ना इसे, तो इसे कहिए जाके अपने बहन पूर्वी से ही बात करे। हमारे परिवार में से किसी से बात नहीं करेगी ये। क्योंकि आज यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ इसकी बहन की वजह से हो रहा है। नचवा रही हम सबको यहाँ पे। तमाशा जो भी इस घर में हो रहा है वो सब आपकी पूर्वी की वजह से ही हो रहा है। अरलीन, प्लीज क्या कर रही है तू? मेहमान है आसपास, शांत हो जा। प्लीज, आप अच्छे से जानते हैं मैं कितनी शांति से सब कुछ कर रही हूँ। आप इसे बोलिए ना, ये जाके अपने पूर्वी से बात करे। हमारे आर्मी से कोई नहीं बात करेगा, बस बात खत्म। और नहीं तो क्या, ये तो मीडिया वाले आसपास हैं इसलिए हम चुप हैं, ये शराफत है हमारी। वरना तुम्हारी बहन ने जो हरकत की है ना हम परिवार वालों के साथ, उसे हम कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। वैशाली, अब तुम शुरू हो गए। प्लीज यार खामोश रहो। हरलीन बात कर रही है ना। मेक मी अंडरस्टैंड वन थिंग पापा, ये सब पूर्वी की वजह से हो रहा है ना। कर रहे हैं ना अब तक उसे बर्दाश्त, लेकिन अब इन लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सहन करने की ना लिमिट होती है, कितना सहन करें हम लोग। दीपिका काम डाउन। इस बात को आगे क्यों बढ़ा रही हो तुम? चुप रहो तुम। ये क्या हो रहा है? जब पता है कि पूरा मीडिया यहाँ पर है। शांत हो जाओ यार, सब शांत हो जाओ। ये सब तो ठीक है, पहले ये तो देखो कि आरवी कहाँ है। आ गया आरवी। यार कहाँ है ये नेत्रा? दी, हाँ तू एक काम कर, तू उस तरफ देख, मैं पीछे जाके देखती हूँ, शायद वहाँ हो। ठीक है तो जा, मैं वहाँ देखती हूँ। गेस्ट रूम यहाँ नहीं देखा, पर यहाँ थोड़ी होगी। एक मिनट देख लेती हूँ। उर्वी, ये क्या कर रही है यहाँ? अंदर तो मैंने नेत्रा को अलमीरा में छुपाया। गॉड, ये देख ना ले उसे। हे भगवान, नेत्रा की ड्रेस दिख रही है। क्या है? क्या देख रही हो तुम? मेरा है, मेरा दुपट्टा है। नहीं, ये तुम्हारा दुपट्टा नहीं है। कहा ना मेरा है। हो सकता है उसने मेरा स्टाइल कॉपी किया हो। एनीवे, हर कोई मोनिशा का स्टाइल कॉपी करना चाहता है। क्या हुआ, तुम्हें भी चाहिए? फाइन, मैं शॉप बता दूंगी, जाके ले लेना। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं अपना तुमसे शेयर करूंगी। मोनिशा अपनी कोई भी चीज किसी के साथ नहीं शेयर करती, समझ रही हो ना? आरवी तो बिल्कुल नहीं। और मेरी चीज पर कोई और नजर डाले ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और जो चीज मोनिशा की है वो हमेशा सिर्फ मोनिशा की ही रहती है। तुम ये सब मुझे क्यों बोल रही हो? मुझे क्यों बता रही हो? मैंने कुछ कहा तुम्हें? तो फिर ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? देखो, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अपना टाइम बर्बाद तुम पर तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और हाँ,
तुम्हारी हर बात का जवाब ना मैं वक्त आने पे दूंगी। बहुत चले गए। अगर देख लेती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। गॉड, इसे कब होश आएगा? किसी का संगीत चल रहा है। ओह! आरवी, वो मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। जो भी हमारे अतीत में हुआ, मतलब मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बहन से उसका बदला मत लो। मैं तुमसे पहले भी कहा है कि उसका इसमें कुछ हाथ नहीं है। उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वो गलत नहीं है, प्लीज। तुमने तो किया ना। जो गलतियां तुमने की है वो माफी के लायक नहीं। सॉरी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। देखो तुम, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूर्वी से बदला लूंगा। शायद मैं नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात बोल दूं, तुम इस घर से, इस परिवार से और मुझसे दूर रहो। तुम्हें यहां बार बार सामने देख के ये सब हर्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बहन के लिए आती हूँ। तुम्हारी बहन अब इस घर में है, मेरे साथ है, मेरे परिवार में। मेरी पत्नी है वो, पत्नी। उसका अच्छा बुरा सही गलत मैं सब देख लूंगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। सुना तुमने? मैं करूंगा उसकी केयर। ऐसे करोगे तुम उसकी केयर? ऐसे लोगी जिम्मेदारी? यहाँ पर सब उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सब जो भी हुआ है ना वो उसने किया। क्योंकि ये सच है। ये सब उसी का फैसला है, सब उसकी वजह से हो रहा है। एंड आई ट्रस्ट हर। मुझे विश्वास है उस पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है। उसने जो फैसला लिया है गलत नहीं लिया है, क्योंकि जो भी फैसला उसने लिया है, वो जो भी कर रही है मुझे बचाने के लिए कर रही है। देखो, हमारे बीच जो भी था, लेकिन तुम जानती हो कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैं उसके साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। जिसने मेरे साथ अच्छा किया हो उसका कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी हो। तो इन शॉर्ट, ना मैं पूर्वी का बुरा करूंगा और ना उसके साथ बुरा होने दूंगा। ये मेरा वादा है, तुमसे नहीं, अपने आप से। आरवी टूट जाएगा पर अपना वादा नहीं तोड़ेगा। तो अब तुम निश्चिंत होकर घर जा सकती हो। हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म हो चुका है। हाँ, मैंने पूर्वी से शादी तुमसे बदला लेने के लिए की थी, ताकि मैं उसे परेशान करूं, ताकि तुम भी परेशान, तुम्हें वही दर्द मिले। लेकिन अब सब बदल गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि पूर्वी जैसी है वो बहुत अच्छी है। और जितना उसने मेरे लिए किया है शायद कोई नहीं करेगा। देखो, पूर्वी और मेरे बीच एक अलग तरह का रिश्ता है, एक अलग तरह का जुड़ाव है हम दोनों में। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। बाकी तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ, जो तुम्हें समझना है समझ लो, जो सोचना है सोचो। बाय। वैसे भी मैं तुम्हें संगीत अटेंड करने को कह नहीं सकता, क्योंकि ये सब हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है।
और मैं चाहता भी नहीं था ये सब। और दूसरी बात, यहां पर कोई भी खुश नहीं तुम्हारे होने से, तो मैं अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता। प्लीज, गुड बाय। लेकिन खुशी ऐसे अचानक प्लीज चलिए ना, आप चलिए प्लीज। की हो है पुत्र? आरवी, क्या कहा उसने? और तूने क्या कहा? कुछ नहीं हुआ। कोशिश की कि वो दोबारा इस घर में ना आए। सब ठीक है, कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। It's okay. पर ये समझ नहीं आ रहा कि नेत्रा कहाँ गई। यहां पर होना चाहिए था उसे। तू नेत्रा की बॉयफ्रेंड साहिल हो ना? अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। और उससे भी बेहतर है कि तुमने मुझे पहचान लिया। क्या किया तुमने मेरी नेत्रा के साथ? क्या मतलब? ज्यादा बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने मेरी नेत्रा के साथ क्या किया है, और तुम उसे किस हालत में छोड़ के आई हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। क्या हो तुम? हाँ, तुम खुद को नेत्रा का बॉयफ्रेंड कहते हो ना, लेकिन तुम बॉयफ्रेंड होके भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसे बचा नहीं पा रहे हो। ऐसे ही तुम उसे किसी और के पास जाने दे रहे हो, किसी और का होने दे रहे हो। किस तरह का प्यार है? हाँ, अगर तुम्हें सच में उससे प्यार होता ना, तुम उसे किसी और के साथ शादी नहीं करने देते। मेरे सामने बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है। हाथ उठाया ना तुमने, और किस हालत में छोड़ के आई हो तुम उसको? मैंने हाथ उठाया? मेरे सामने बनने की कोशिश मत करना, मैं कह रहा हूं। अभी तुम्हारे बीच में हाथापाई हुई है ना, मारा है ना तुमने उसको। तुम पागल हो गए हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। जब मैं तुम्हारी वैसी ही हालत करूंगा तब तुम्हें पता लगेगा। तुम्हें मैं छोड़ूं? तुम पास मत आओ मेरे, दूर हटो, हटो दूर। भगवान, इतना पैसा! इसका मतलब तुम भी नेत्रा के साथ मिलकर ये सब पैसों के लिए कर रहे हो? हाँ, पर ये पैसा अभी आप समझे? मतलब वो इंसान भी यहीं कहीं है जो तुमसे पैसों के लिए सब घिनौना काम करवा रहा है। हाँ? कैसे इंसान हो तुम? पैसों के लिए कुछ भी कर लोगे? हाँ? पैसे ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, रिश्ते प्यार ये सब कुछ मायने नहीं रखता। पैसों के लिए कुछ भी कर लोगे, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो तुम। अपनी खुद की गर्लफ्रेंड की कीमत लगा रहे हो तुम। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये सब सोचना भी ना पाप होता है। तुम्हें पता है ना इस इंसान को क्या बोला जाता है? ये पैसा चाहिए ना तुम्हें? इन पैसों से तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बलि चढ़ा रहे हो। किसी भी लड़की को ना बॉयफ्रेंड के नाम पे तुम जैसा इंसान नहीं मिलना चाहिए, जो अपनी गर्लफ्रेंड से अपने प्यार से पैसा बनाए। ये क्या किया तुमने? गॉड, क्या करूं? इतने सारे लोग हैं घर में। लोग छोड़ो, गेस्ट कितने सारे हैं। मोनिशा, गेस्ट छोड़, मीडिया यहाँ पर, मीडिया यहाँ पर। हाँ, अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो सब खत्म, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? गॉड। मोहन, क्या कर रही है तू यहाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही। लोग ना प्यार में पागल होते हैं और तू प्यार में ना वियर्डो हो गई है।
चल अभी माँ बुला रही है। क्यों 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 बुला रही है? क्यों मतलब? वो माँ कह रही है कि नीचे मीडिया प्रेजेंट है, तो संगीत में ना ऐसा लगना चाहिए कि सब खुश हैं। तो सब साथ में दिखेंगे तो खुश दिखेंगे, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिखेगा। आजा नीचे आजा, माँ कह रही है सब साथ होने चाहिए। चल। नहीं 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 नहीं, मैं भी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती मैं। क्यों नहीं आ सकती अभी? क्या हो गया? यहाँ कुछ हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया बोल? वो क्यों? सब ठीक तो है ना बोल? जल्दी बोल। ठीक होता तो मैं आपको इतने स्ट्रेस में लगती नहीं है कुछ ठीक। मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं आरवी को सब पता तो नहीं चल गया? कहीं नेत्रा ने आरवी को सब बता तो नहीं दिया? यार क्यों हर चीज में पैनिक बटन क्यों दबा देते हो? हर चीज में एक्सट्रीम ही सोचते हो। नहीं बताया नेत्रा ने कुछ भी, क्योंकि मैंने नहीं बताने दिया। Thank God, I feel better. तो फिर क्या हुआ? मेरा झगड़ा हो गया नेत्रा से, मारपीट हो गई, हाथापाई हो गई। मारपीट हाथापाई मतलब वो गुंडों जैसे मारपीट हाथापाई? Are you for real? यार मैं क्या करती, उसने गुस्सा दिला दिया था इतना। हो गया। हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हमारे बीच में क्या हो गया तुम्हारे बीच में? हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ। तुम वेरी गुड। वैसे तो इतनी सोफिस्टिकेटेड दिखती है और सड़क छाप लोगों की तरह मारपीट करती है, नहीं, क्या हाथापाई करती करती है? है। किसने की तूने मारपीट? नहीं किया मैंने कुछ। ओके बोला ना, उसने गुस्सा दिलाया, उसकी वजह से हुआ। वो हाथापाई हुई, उससे सर पे लगी और बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है? हाउ डू यू नो कि वो बेहोश हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं है वो मर गई है? मार तो नहीं डाला? अरे चेक किया, मरी नहीं, सिर्फ बेहोश हुई है। ओके बेहोश हुई है। Stupid silly idiot, क्यों की तूने मारपीट उसके साथ? यार मैं क्या करती, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। जा रही थी आरवी को सारा सच बताने, रुकने तैयार ही नहीं थी, सुन ही नहीं रही थी, तो और कोई ऑप्शन नहीं था। आई अंडरस्टैंड, मजबूरी होगी है ना? तो कहाँ है वो? यही है। ये मतलब यहाँ का है? अलमीरा में। नहीं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चले, कानों का खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने उसे ऐसे अलमीरा में छुपाया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आया क्यों। अलमीरा में कैसे डाल सकती है? बोल। माय गॉड, ना और मुसीबत में फंसी के देख ली हूँ, कुछ भी करती है। बोल, तो सोचती समझती क्यों नहीं किसी को ऐसे कैसे बेहोश कर सकती है? बोल। जस्ट काम डाउन। मेरी हेल्प करनी चाहिए, मुझे काम डाउन करना चाहिए, ऊपर से मुझे और नर्वस कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है आपके? स्टॉप। ओके स्टॉप। नर्वस नहीं होंगे, पैनिक भी नहीं होंगे। ओके मुसीबत को आधा आधा संभालते हैं। ओके क्या? हाँ वो एक काम करते हैं, तू मेरे साथ नीचे चल, ताकि किसी को शक ही नहीं होगा, कोई डाउट ही नहीं करेगा। अपना हाल ठीक कर, ठीक है? और मेरे साथ नीचे चल। ये नेत्रा को यही रहने दे अलमारी के अंदर, इसको बाद में आके देखते हैं, ठीक है? अभी के लिए चल तू मेरे साथ। दीदी नहीं, पर इसको ऐसे यहाँ मैं कैसे मतलब? मैं कह रही हूँ ना, सोचेंगे बाद में। तो अभी के लिए चल। दीदी लेकिन जब उसे होश आएगा तब क्या करेंगे? तब क्या?